हेलो एवरीवन। आज है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे करंट अफेयर बनेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। एशिया का पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स? इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया की लेवी इंस्टीट्यूट जो है इसको जारी करती है। इसमें भारत में से 100 में से 40 अंकों के तीसरे स्थान पर रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को 80.5 अंकों के साथ शीर्ष पर रखा गया, जबकि चीन को 73.7 यानी 73.7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया। जापान को 38.8 के स्थान पर चौथे स्थान पर रखा गया। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एशिया में का यहाँ पे बात की जाए, लेकिन अमेरिका तो यूरोपियन कंट्री है। फिर इसमें एशिया क्योंकि इसमें प्रभाव के देखा जाता है कि किस देश का प्रभाव कितना ज़्यादा है, तो इसमें अमेरिका का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। अब हम देखेंगे इंडिया के जो अदर रैंकिंग है उसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां है और टॉप पर सिंगापुर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत को 38वां स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पर रहा है, टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में 42 पर रहा है और टॉप पर न्यूजीलैंड रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 41 पर रहा है भारत, टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है। नम्बियो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर बेंगलोर कर्नाटक को मिला गया है। वैश्विक रैंकिंग इन लोग का 49 है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131वां पर भारत रहा है, टॉप पर आइसलैंड रहा है। विश्व शांतिक सूचकांक 2025 में भारत 115वां स्थान पर रहा है, टॉप पर आइसलैंड रहा है। सतत विकास लक्ष्य पर सूचकांक में 99वां भारत का रहा है, टॉप पर फिनलैंड रहा है। ऊर्जा संक्रामक सूचकांक 2025 में 71वां पर भारत रहा है, टॉप पर स्वीडन रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा है, टॉप पर डेनमार्क रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 118 नंबर पर है, टॉप पर फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14 नंबर पर भारत है और टॉप पर बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 पर भारत रहा है, टॉप पर नॉर्वे रहा है। करप्शन इंडेक्स में 96 पर भारत रहा है, टॉप पर डेनमार्क रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 102 पर भारत रहा है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया हमारा 1 दिसंबर को। इसका थीम है बधाओ पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन। इसका थीम है 2025 का। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मनाते हैं। इसका उद्देश्य एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे लोग इससे खतरनाक बीमारी संक्रमण से बचे। इसे पहले बार 1988 में मनाया गया था। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के कारण वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान को किस देश ने दितवाह नाम दिया है? ये नाम दिया है यमन ने। इंग्लिश में देख सकते हैं, विच कंट्री है नेम्ड द साइक्लोन निक स्टॉर्म फॉर्म इन द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एज दितवा साइक्लोन। ये होगा यमन। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, चक्रवाती तूफान दितवा नाम यमन देश ने दिया है। यह नाम उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नाम के लिए बनाई गई सूची का हिस्सा है। नाम का अर्थ है दितवा, इसका अर्थ है लैंगून, और यह अमन के सकोत्रा द्वीप पर स्थित देतवा लैंगून से लिया गया है। महासागर में बने किन 2 चक्रवात तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और भारत को भी प्रभावित किया? विच 2 साइक्लोन फॉर्म इन द इंडियन ओशियन एंड कॉज डिवास्टेशन इन लार्ज पार्ट ऑफ 4 कंट्री एंड ऑल्सो अफेक्टेड इंडिया इन नवंबर 2025? एक कौन से हो जाएगा? सेनेयार हो जाएगा और दितवा हो जाएगा। तो कहाँ पे है सेनेयार? मलेशिया और दितवा और सेनेयार, ये हमारे 2 हो जाएंगे जो कि भारी तबाही मचाया है। ठीक है, यह क्षेत्र अंडमान जहाँ पे मचा है निकोबार द्वीप समूह के अंतर आता है। ऊपर 23 जो 24 का नवंबर था, 23-24 नवंबर में इस विकसित हुआ।
इसने 26 नवंबर को 2025 को रात को इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया क्षेत्र में भी तबाही मचाई है। ये चक्रवाती तूफान दितवा है। दितवा तूफान हिंद महासागर में 26 नवंबर 2025 को श्रीलंका के दक्षिण पूर्व तट के पास विकसित हुआ। भारी बारिश के कारण श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याओं से लाया, जिससे 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब हम देख लेते हैं कुछ तूफानों के नाम। पिछले तूफान और उनका नाम जो मोथा है, थाईलैंड ने दिया है, अक्टूबर 2025 में आया था। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से ये क्या हुआ था, टकराया था। शक्ति है, श्रीलंका ने नाम दिया है, पश्चिम तट का मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। फैजल दिया है, सऊदी अरब ने नाम, नवंबर 2024 में पुडुचेरी और तमिलनाडु से टकराया था। दाना है, जो कतर से आया था। आसना पाकिस्तान में, रेमल ओमान। दुनिया के हर इलाके में अलग नामों से साइक्लोन। अमेरिका हरिकेन और टॉर्नाडो, कैरिबियन सी हरिकेन, चाइना सी टाइफून, हिंद महासागर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान टाइफू, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया बिली लीज, फिलीपींस बुगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर इसमें से किसी का नाम दे देगा और पूछेगा ये क्या है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मानिए हरिकेन दिया जाए तो एक प्रकार क्या है, साइक्लोन है। टाइफू दिया जाए तो साइक्लोन है। तो यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस विल इंडिया फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बी बिल्ट। ये हमारा हो जाएगा अंडमान में बनाया जाएगा। भारत का पहला नेशनल कोरल रिसर्च सेंटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाया जाएगा। इसका स्थान होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण अंडमान के चिडिया टापू में बनाया जाएगा। उद्देश्य देश भर में मूंगा चट्टानों पर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करना। लागत इसका 120 करोड़ आएगा। वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विच इंडिया सिटी हैज बीन रैंक हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026। यह हमारा हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को पूरे दुनिया में 29वें स्थान पर रखा गया और भारत में सबसे टॉप स्थान पर है बेस्ट सिटी में। इस रिपोर्ट में बेंगलोर को ये देख लिए। अन्य भारतीय शहरों में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद भी शीर्ष पर हैं, 100 शहरों की सूची में शामिल है, लेकिन बेंगलोर की रैंकिंग उनसे बेहतर है। यानी कि भारत में सबसे अच्छा शहरों में इनका है, उसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद भी है। शीर्ष शहर रोजनेंस कंसल्टेंसी और इपोस द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट को, तो ये कौन है, रोजनेंस कंसल्टेंसी और इपोस, इनका नाम याद रखना। इसको किए हैं। इसमें लंदन को दुनिया में सबसे पहला स्थान हासिल है। इसके बाद न्यूयॉर्क और पेरिस का दूसरे तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भारत से जुड़ा हुआ। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनारसी में। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल बिल्डिंग सूरत में। भारत की पहली हॉस्पिटल इंटरनेशनल सिटी कौन बनेगा, अमरावती। भारत की यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित कौन हुआ, लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ ने शुरू किया। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बना है। देश की पहली सोलर सिटी सांची हो गया है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर हो गया है। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में है। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई में बना है। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में हुआ है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में हुआ। रियल टाइम बर्ड पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई हुआ। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में खुला है। भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना कोची 2025 में हुआ। किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा, इस अमरावती को बनाया जाएगा। इंग्लिश में देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी मेड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। अमरावती। अमरावती को भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनाने का दर्जा मिला है, जिससे देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और इस परियोजना में डायरेक्ट रूप से 65,000 लोगों को
क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगा। इंडिया में रेलवे से जुड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट जीके देख सकते हैं। 1853 में पहली रेलगाड़ी उद्घाटन किन देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ मुंबई और थाने। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर भारत में किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में रेल लाइन की शुरुआत? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेल शुभारंभ का प्रतीक कौन है? भोलू और हाथी। भारत की पहली अंडर वाटर कोलकाता में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। अब देखें, इसी से वो रिलेटेड थे क्वेश्चन। दुनिया का सबसे लंबा ड्राइव नेटवर्क कौन बन गया है? ये रियाद मेट्रो। ठीक है, तो भारत से जुड़ा था। ये सऊदी अरब में हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक है, और ये 176 किलोमीटर चला है 85 स्टेशनों पर, और इसको एक सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। ऑटोमेटिक ट्रेन मेट्रो चलती है, लेकिन हमको भारत से स्टैटिक्स पूछ सकता है, इसलिए हम उसको भी स्लाइड को लगाए हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे जीते हैं भारत की गायत्री गोपींज और त्रिशा जाली जो है, इनको जीता है। जोड़ी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ने ये जीता है। लखनऊ में खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापान की तनाबे और ओसावा की जोड़ी को 17-21, 21-13 और 21-15 से हराकर एक खिताब अपने नाम किया है। अब स्पोर्ट्स से देख सकते हैं, आईसीसी ओपन वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया और T20 कप इंडिया एटाफी फाइनेंस 2025 का खिताब विजेता सिंगर है। उज्बेकिस्तान ने 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने उद्विक ओसोवा ने इतिहास रचते हुए 2025 का FIDE शतरंज कप विश्व कप जीत लिया है। सर्वी वेलापुला ने फोर्ट लॉन्ग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। महान खिलाड़ी रोजर फेडरल को पत्रता के पहले ही साल में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इटनी ने 113वें डेविस कप के खिताब स्पेन को हराकर जीता। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत का जूनियर हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। मेंस एशिया कप 2025 को भारत ने जीता। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? एक कार्लेस अल्कराज हैं। यूएस ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? आर्याना साबालेंका ने। FIDE वर्ल्ड कप 2025 कहाँ खेला गया? गोवा में। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेडीज डबल कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये हमारा साउथ अफ्रीका हो जाएगा। हाल ही में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक किया गया हमारे कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ जो हैं, उनको ये क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका स्थापना हुआ था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 1955 में। एक मुख्यालय है दिल्ली में। अब हालिया जो नियुक्ति है उसको देख सकते हैं। 53वें CGI का न्यायमूर्ति सूर्यकांत। SOH के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। AFC के अध्यक्ष कौन? अनंत गोयनका। ITBP के नए महानिदेशक परवीन कुमार। CISF के महानिदेशक परवीन रंजन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार। प्रिटोरिया कैपिटल्स से T20 लीग का मुख्य कोच कौन है? सौरव गांगुली। मौद्रिक नीति समिति का पद सदस्य कौन है? इंद्राली भट्टाचार्य। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनिश दयाल सिंह हैं। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन है? सतीश गोलचा। तारा संघ के निदेशक कौन है? नोएल टाटा। भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष कौन है? पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल SSB का 26वां महानिदेशक कौन बने? संजय सिंघल। शिफ्ट सिटी के नए CEO कौन है? संजय कौल हैं। रा के प्रमुख पराग जैन हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय कुमार हटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। इसरो के प्रमुख कौन है? B नारायण। 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्ण। महालेखा नियंत्रण TC कल्याणकारी। NHPC लिमिटेड के CMD कौन है? भूपेंद्र गुप्ता। PM नरेंद्र मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? निधि तिवारी। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बिकामत। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? विश्वजीत सहायक। ये हमारे जितने भी करेंट अफेयर थे वो हम देख लिए।